दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर पत्नी साबित नहीं कर पाती कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या नहीं हुआ है तो उसको घर में रहने का अधिकार नहीं मिलेगा। जी हाँ, और ना ही उसको मेंटेनेंस मिलेगा। जी हाँ, होने वाले सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है जो काफ़ी लोगों की डिमांड रहती है और ये जजमेंट काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वजह से इस वीडियो के अंदर जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। थर्ड बार दोस्तों, अगर आप मैसेज में बात करना चाहते हो तो डिस्कशन में टेलीग्राम का ग्रुप है, लिंक मिलेगा आपको, लिंक पे जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे मैसेज में अपना सवाल जवाब कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक मामला चलता है, पत्नी की तरफ से एक मेंटेनेंस का और डीवी का केस लगता है जिसमें डिमांड की जाती है कि साहब मेरे साथ प्रताड़ना की जा रही है, मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामला जाता है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट इसमें खारिज कर देता है क्योंकि पत्नी के पास किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं था। जी हाँ, अब अपर कोर्ट में अपील करती है पत्नी, सेशन कोर्ट में मतलब। तो सेशन कोर्ट में क्या होता है कि सेशन कोर्ट 2500 रुपये पत्नी का बना देता है और 4000 रुपये बेटे का बना देता है। एक बच्चा है उसका भी, उसमें 4000 का मेंटेनेंस बना दिया जाता है। अब पति हाई कोर्ट में अपील करता है आगे चल के। अब हाई कोर्ट में रिवीजन हो जाता है तो हाई कोर्ट मानता है कि साहब पत्नी जो आरोप लगा रही है उसमें से किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं है। जी हाँ भाई, उसके साथ कब तो मारपीट हो रही है, कब उसके साथ प्रताड़ना हो रही है और वो खुद अपनी स्वेच्छानुसार रह रही है। दूर तो वो खुद रह रही है, अब सास ससुर के मैट्रिमोनियल घर में वो रहना चाह रही है वहाँ पे। तो और उसमें पति और पत्नी के जो माता पिता है उसके माँ और बहन का इसमें नाम भी इंक्लूड कर देती है। देखिए, किसी भी प्रकार से उसके पास सबूत नहीं मिलते हैं पत्नी के पास, और बिल्कुल मोरल रूप से, मौखिक रूप से जो आरोप प्रत्यारोप है वो सिर्फ आरोप ही लगाए गए हैं, सबूत किसी भी प्रकार से नहीं है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने बिल्कुल पत्नी को घर में रहने का अधिकार नहीं दिया क्योंकि उसके पास साथ की कोई प्रताड़ना हुई ही नहीं है, किसी भी तरह से उसके साथ कोई वायलेंस हुआ ही नहीं था, तो उसको घर में अधिकार रहने का क्यों दिया जाए। और ना ही उसको मेंटेनेंस दिया गया क्योंकि वह गलत आरोप प्रत्यारोप पति पे लगा रही थी और उसका कोई भी सबूत पत्नी के पास नहीं था। जी हाँ, आगे चलकर पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल बरकरार रखा हाई कोर्ट के फैसले को और बच्चे का जो मेंटेनेंस था 4000 वो पति को बनाया गया, लेकिन पत्नी को ना तो घर में रहने का अधिकार दिया गया ना ही मेंटेनेंस दिया गया। और ये जजमेंट दोस्तों काफ़ी लोगों के लिए संगीता शाह वर्सेस अभिजीत शाह करके है, 2019 का जजमेंट है, काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है और काफ़ी लोगों के काम आने वाला है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये पता है कि उनकी वाइफ के पास बिल्कुल आरोप पे आरोप है। देखिए, जजमेंट को यूज करना आना चाहिए दोस्तों, जजमेंट, और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हर किसी पे लागू होगा, ये हर जगह लागू होगा ये जजमेंट। तो इस वजह से अगर आपका केस भी ऐसा है कि वाकई पत्नी आप पे आरोप लगाई है, ओनली पूरे आरोप ही आरोप है, सबूत किसी भी प्रकार के नहीं है, एविडेंस कोई भी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप मेंटेनेंस केस में और डीवी केस में अगर अधिकार मांग रही है आपकी पत्नी, तो इसको संगीता शाह वर्सेस अभिजीत शाह करके इस जजमेंट को आप यूज कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप इसे रीड कर सकते हो आसानी से। ना तो पत्नी को आपके घर में अधिकार मिलेगा, ना ही आप उसको किसी प्रकार से मेंटेनेंस मिलने वाला। जी हाँ, झूठे आरोप लगाने वाली पत्नी को कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये बात आप समझ लो। तभी तो मैं बार बार पत्नी को कहता रहता हूं कि भाई आपके पास जो सबूत है, जिस चीज के सबूत है वही आप आरोप लगाई, बिना सबूतों के। ऐसा नहीं कि कई बार क्या करते हैं कि कहीं जज साहब होते हैं, जस्टिस साहब होते हैं, ठीक है, न्यायाधीश होते हैं, वो अपने आपके फाइनली जो परफेक्टली उसका कहते हैं ना आर्ग्यूमेंट होता है, जीरे होता है, उसमें अच्छे डिसीजन आते हैं। ऐसा नहीं है, तो होनेबल हाई कोर्ट और होनेबल सुप्रीम कोर्ट के तो डिसीजन होते हैं परफेक्ट आते हैं, और ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का है तो ये हर किसी पे लागू होता है। अगर आपके साथ भी ऐसी कंडीशन बनी हुई है तो आप इस जजमेंट को यूज कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।